लंबा गहरा श्वास भरेंगे, सब मिलकर के बोलेंगे ओ। ऐसे योग करने से पहले 3 बार ओम बोलना, 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र के उच्चारण की एक विधि है, वैसे ही मेरे साथ साथ बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। योग करने से पहले कम से कम 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करना। किसका चैंटिंग करना है? कम से कम 3 बार ओम का। किसका जप करना है? बोलिए ओम का। फिर गायत्री मंत्र का जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं। इससे हमारे भीतर एक डिवाइन एनर्जी पैदा होती है। ओंकार और गायत्री के चैंटिंग जप करने से क्या पैदा होती है? हमारे भीतर एक डिवाइन एनर्जी पैदा होती है और हमारी मेमोरी भी इससे शार्प होती है। तो आपको सही उच्चारण पता लगा? ओ कैसे बोलना है? ओम, ऐसे। ओ को करीब 10 से 15 सेकेंड और मैं को 5 से 7 सेकेंड में, ऐसे। ये सही प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है ना? तो एक बार बोल के दिखाइए ओम। पहले श्वास भरते हैं और फिर ऐसे ओ। ये सही प्रोनाउंसिएशन, ठीक है? गायत्री मंत्र कैसे बोलते हैं? सब मेरे साथ बोलिए एक बार, ठीक तरीके से बोलना। ओम भूर्भुवः स्वः, बोलिए। भुवः स्व नहीं, भुवः स्वः, ऐसा। ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसे। तत्सवितुर्वरेण्यं, तत्सवितुर नहीं, तत्सवितुर, ऐसे बोलिए। तत्सवितुर्वरेण्यं, जोर से बोलिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसा। धियो यो न प्रचोदयात् नहीं बोलना, न प्रचोदयात् नहीं, क्या? न प्रचोदयात्, ऐसा, ठीक है ना?
तो ये सही उच्चारण का तरीका सिखा दिया। फिर अंत में क्या बोलते हैं? ओम शांति 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 ही। बोलिए ऐसा, शांति शांति शांति, 3 बार शांति 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 बोलते हैं। तो द्युलोक में, अंतरिक्ष लोक में, पृथ्वी लोक में, तीनों जगह शांति हो। हमारे मस्तिष्क में, हमारी वाणी में, हमारे कार्यों में शांति हो। पीस, नॉन वायलेंस, ये हमारी लाइफ होनी चाहिए। चलिए आगे अब आपको योग कराते हैं। योग में आपको एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाएंगे, फिर अलग अलग प्रकार की डिफरेंट एक्सरसाइज आपको बताएंगे। तो सब बच्चे मेरे साथ साथ करते जाएंगे। आप सब हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, अनहेल्दी? मैं कुछ पूछूंगा तो उसका उत्तर भी देना आपको। आपको हेल्दी लाइफ जीना है कि अनहेल्दी? हेल्दी खाना खाना है कि अनहेल्दी? हेल्दी फूड खाना है, हेल्दी लाइफ जीना है। नेचुरल चीजें अच्छी होती हैं, अननेचुरल चीजें अच्छी होती हैं। नेचुरल चीजें खानी पीनी है, अननेचुरल चीजें खानी पीनी। हेल्दी चीजें खानी है, अनहेल्दी चीजें खानी। हेल्दी लाइफ जीना है, अनहेल्दी लाइफ जीना। डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना, अनडिसिप्लिन्ड लाइफ जीना। ये तो सभी मानते हो ना आप लोग। अच्छा तो अच्छा बताओ, अपने को खुश रहना चाहिए कि दुखी रहना चाहिए? खुश, प्रसन्न, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए ना। तो जरा मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए और मेरे साथ योग करते जाइए। सीधे बैठेंगे। आपका क्या नाम? इधर आइए। क्या नाम है? सायनदीप। आप सारे प्राणायाम करना जानते हो? अच्छी बात है। और आप बेटा? छोटा बेटा है, एक छोटी बेटी है, 2 बड़ी बेटियां हैं, और सब योग करते हैं ना बेटा डेली? बहुत अच्छी बात है। आप इधर आइए, यहाँ बैठिए, पीछे बैठिए। क्या नाम है आपका? श्रेया। और आपका बेटा? प्रिया। रिया चौधरी। और प्रिया। रिया और प्रिया। बहुत अच्छा। एक बार इन सब बच्चों का भी बहुत बहुत अभिनंदन कीजिए। ये हमारे साथ साथ भी करेंगे। तो सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है? हमारे फेफड़े मजबूत होने चाहिए कि स्ट्रांग होने चाहिए कि वीक होने चाहिए? फेफड़े हमारे कैसे होने चाहिए? स्ट्रांग। फेफड़े स्ट्रांग नहीं होंगे तो क्या होगा? हमें एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, कफ, नजला, जुकाम होगा। तो फेफड़े को स्ट्रांग करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। हमें अपने लंग को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो देखो कैसे करना है। करो सब। अब बच्चे हैं ना तो जोर से भी कर सकते हैं। कैसे? करके दिखाओ। अब कुछ तो कंधे हिला रहे हैं ऐसे। कंधे नहीं हिलाना, कुछ मुंडी हिला रहे हैं, कुछ होठ ऊपर नीचे कर रहे हैं ऐसे। होठों को ऊपर नीचे नहीं करना। श्वास कहां भरना है? फेफड़े में। श्वास कहां भरना है? बोलिए। अच्छा, आपने ये जो श्वास अंदर भरा देखो ऐसे, ये श्वास कहां गया? फेफड़े के अंदर। फेफड़े से फिर कहां गया? फेफड़े से कहां चला गया? बाहर छोड़ दिया कि अंदर रह गया? अंदर क्या लिया हमने? ऑक्सीजन। छोड़ा क्या? फिर ऑक्सीजन कहां चला गया? है? एक बच्चे ने ठीक बोला, रेड ब्लड सेल्स ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। रेड ब्लड सेल्स ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। हार्ट से ब्लड आता है फेफड़े में, तो रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर हार्ट में, और फिर हार्ट से आर्टरीज में, आर्ट्रियोल में, कैपिलरीज में, पूरी बॉडी में चला जाता है। तो फेफड़े से ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन कहां जाता है? पूरी बॉडी में। ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्रेन क्या हो जाएगा? डेड। आईज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आंखों से देख नहीं सकोगे। हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट क्या हो जाएगा? डेड। तो हमारी बॉडी किससे चल रही है?
ऑक्सीजन से। जोर से बोलेंगे, हमारी बॉडी किससे चल रही है? तो बॉडी को एनर्जी देनी है तो क्या चाहिए आपको? फुल ऑक्सीजन। तो क्या मिलेगी? फुल एनर्जी। करो ऐसे, लंबे गहरे सांस भरो, छोड़ो, बस जोर से भी, बहुत जोर से ऐसे भी नहीं करना। तो ये है भस्त्रिका। क्या है ये बोलो? जो भस्त्रिका करेगा उसमें एनर्जी का लेवल पूरा रहेगा, उसमें किसी तरह की कोई वीकनेस। अच्छा, ऑक्सीजन पूरा मिलेगा तो ब्रेन भी पूरा काम करेगा, और ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो मेमोरी ठीक रहेगी। तो आपको मेमोरी को शार्प करना है तो आपके ब्रेन को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? तो जिसको ऑक्सीजन पूरा मिलेगा उसकी मेमोरी शार्प होगी, उसका आई की लेवल अच्छा होगा, उसका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, जो वो याद करेगा उसको याद हो जाएगा। अब कुछ बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन याद पूरा नहीं होता, और याद करते तो फिर भूल जाते हैं। तो आपको कम से कम 2 मिनट भस्त्रिका करना, डीप ब्रीदिंग, ठीक है? अब इसमें ऊपर नीचे नहीं होना, श्वास कहां जाएगा? फेफड़े में। ये ठीक है? ये तो ये हो गया भस्त्रिका। क्या नाम हो गया इसका बोलिए? कितनी देर करना है ये? कम से कम 2 मिनट कम से कम करना है, ठीक है? बड़ी उम्र में 5 मिनट भी आप कर सकते हो। अब सेकंड, ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत जरूरी है। जो भस्त्रिका करेगा उसको कभी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफ, एलर्जी, खांसी, सर्दी, जुकाम की बीमारी, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, उसका इम्यून सिस्टम वीक नहीं होगा। इम्यूनिटी वीक है ना बहुत बच्चों की, इम्यूनिटी वीक होती है तो उनको बार बार बीमारी होती है। हाँ, फिर सेकंड देखो, श्वास को बाहर छोड़ो, इसका नाम है, क्या है बोलो? कुछ बच्चों को बचा है, कपालभाति। क्या नाम है इसका? सब बच्चे जोर से बोलेंगे, क्या नाम है? जो कपालभाति करेगा उसको कभी मोटापा, कुछ बच्चे थोड़े थोड़े मोटे हो गए, तो जो कपालभाति करेंगे वो मोटे, जिनको जो कपालभाति करेंगे उनको शुगर की बीमारी, जो कपालभाति करेंगे उनको गैस भी नहीं बनेगी। किसी किसी बच्चे को इतनी गैस बनती है, बाथरूम में छोड़ते तो अगला दूसरा आए वो बेहोश हो जाए, और क्लासरूम में छोड़ दे तो सारे हमारे मित्र और टीचर भी बेहोश हो जाते। कोई कोई इतनी गैस छोड़ते हैं, हाँ, किसी किसी की आवाज के साथ छूटती है, कोई चुपचाप छोड़ देते हैं। तो जो कपालभाति करेगा उसको गैस, जो कपालभाति करेगा, हाँ, आजकल कुछ बच्चे रात को सोते समय सुसु कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है रात को ना सोते सोते सपना आता है तुम बाथरूम में पहुंच गए हो, और वो जब सुसु कर देते हैं गीला हो जाता है ना, तब कहते हैं ये क्या कर दिया मैंने। तो जो कपालभाति करेंगे उनको रात को सुसु दिन में पूरी होगी, दिन में बंद नहीं होगी। जो कपालभाति करेंगे उनको रात को सुसु। अच्छा, आपको सुसु जाना हो, आपको बाथरूम के लिए जाना हो तो कौन सी अंगुली खड़ी करते हैं? ये वाली। इसमें क्या बात है? ये 5 फिंगर्स 5 एलिमेंट्स का को रिप्रेजेंट करती है। अंगूठा अग्नि को, जो है फायर को, ये तर्जनी वायु को, एयर को, मध्यमा आकाश को, स्पेस को, ये कनिष्ठा अर्थ को, पृथ्वी को, और सबसे छोटी अंगुली जल तत्व को, वाटर को इंडिकेट करती है। ये 5 एलिमेंट से बॉडी और यूनिवर्स बना है ना, फॉर्म होता है। तो ये 5 अंगुलियां किसको रिप्रेजेंट करती हैं? 5 एलिमेंट्स को करती है। इसको रिप्रेजेंट करती है छोटी अंगुली जल को, बांग्ला में बोलते हो जोल को करती है ना। अब इसको ऐसे दबाओ, इसको ऐसे दबाओ ना, तो इससे भी जिन बच्चों को रात को यूरिन हो जाता है ना बिस्तर में,
तो वो बेड में बाथरूम नहीं होगा, ठीक है। ये वाला छोटी उंगली को ऐसे दबाना, फिर ये। और जो कपालभाति करेंगे उनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, उनको कॉन्स्टिपेशन। किसी किसी बच्चे को तो सुबह उठ के बाथरूम ही नहीं होता, सुबह उठ करके टॉयलेट ही नहीं होता, वो स्कूल में आके टॉयलेट करते। जो कपालभाति करेंगे उनको कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस। अच्छा, किसी किसी बच्चे को भूख अच्छी नहीं लगती है, कपालभाति करेंगे भूख अच्छी लगेगी, जो खाएंगे बॉडी में डाइजेस्ट होगा। सबको है स्ट्रांग बॉडी चाहिए ना, सब कहते बाबा जी हमारी भी मसल्स बना दो, ऐसे बॉडी बनाना है सबको। आपकी भी मेरी जैसी बॉडी है, हाँ? बोले बाबा जी अभी तो है नहीं, अभी बना लेंगे। तो आपको अच्छी बॉडी बनानी है ना, अच्छे मसल्स चाहिए ना। सबको हेल्दी बॉडी चाहिए, स्मार्ट बॉडी चाहिए एकदम। कैसी बॉडी चाहिए? चमकता हुआ चेहरा, ठीक है ना। और फिर सफेद सफेद दांत, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर और मजबूत सी भुजाएं और चंगाएं। ऐसा ही चाहिए ना बॉडी सबको। तो आपको अच्छी बॉडी बनानी है। बॉडी किससे बनती है? दो चीजों से बनती है, अच्छी एक्सरसाइज और अच्छी डाइट। दो चीजें चाहिए ना, अच्छी एक्सरसाइज और अच्छी डाइट को हजम करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना। डाइट अच्छी नहीं लेंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगी डाइट, ठीक है। एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए। अब एक्सरसाइज कंप्लीट बॉडी की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक अंग की कर ली। तो कंप्लीट एक्सरसाइज बता रहे हैं, पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिर पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज बताएंगे। तो अच्छा, कपालभाति करो। सारा खाना कहां जाता है? पेट में। पेट में क्या होता है जाकर के? डाइजेस्ट। तो पेट ठीक होगा तो खाना डाइजेस्ट होगा, और खाना डाइजेस्ट होगा तो अच्छी बॉडी बनेगी। नहीं तो ऊपर से खाओगे, नीचे से निकाल दोगे। इनपुट और आउटपुट बराबर फिर बॉडी नहीं बनेगी। करो कपालभाति करो सब। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सब, करो बच्चों। ये तो सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आप बच्चों के लिए ताली बजाता हूं, सब बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। ये तो बहुत बढ़िया योग कर रहे हैं। तो आप बड़े आदमियों से भी अच्छा कर रहे हो, सब करो। क्या नाम है इस एक्सरसाइज का? जोर से बोलेंगे। कपालभाति। राइट साइड में लीवर, राइट साइड में बॉडी में क्या है? लेफ्ट साइड में है स्प्लीन, लेफ्ट साइड में क्या है? बीच में है इंटेस्टाइन, बीच में क्या है? कितनी लंबी होती है पता है? 32 फीट, 32 फीट लंबी। कितनी? 32 फीट लंबी होती है। ऐसे गोल 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 घूम के ऐसे 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 होके यहां रहती है। इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लीन, यहां स्टोमक के ऊपर, फिर इधर गाल ब्लडर है अंदर ही, फिर अंदर किडनीज हैं। कहां है किडनी? इधर अंदर देखो ऐसे। ये भी बढ़िया करता है। क्या नाम बताया? ये सायनदीप बहुत अच्छा कर रहा है। देखो ये पेट को निकाल के फिर घुमाना भी पड़ता है, उसको नोली बोलते हैं। घुमाओ। ये देखो सायनदीप ने कितना अच्छा किया है। खड़े होके भी घुमा के दिखाओ। क्या बात है, है? दोनों तरफ से घुमाता है। तो बहुत अच्छा लड़का है। ये इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपने कैसे सीखा? क्या नाम है पिताजी का? विमल साहू हमारे योग टीचर हैं। तो वो भी करते हैं, अपने बेटे को भी सिखा दिया। और बच्चे फिर हमको टीवी पर देखते हैं। देखो हम साथ साथ करते। इधर आओ साइंदीप। लड़कियां भी कर सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं सब। यार इसको थोड़ा ऊपर करो।
पेट को बीच से निकाला, फिर ऐसे गोल गोल घुमा दिया, है ना। इसको बोलते हैं नोली। अब शुरू शुरू में तो कोई आगे से निकालेगा तो आगे से तो कुछ निकलेगा ही नहीं, तो पीछे से घुमा दिया। क्यों? प्रैक्टिस सही है ना इसके लिए, है? तो ये पद्मा, ऐसे सिद्धासन में भी बैठ सकते हो, दाएं पैर को बाएं पर, बाएं को दाहिने पर रख दिया तो पद्मासन में भी बैठ सकते हो। तो आपको बता रहे थे अभी, आप भी आ गया हो छोटे राम, क्या नाम है आपका? ये संजय और सायनदीप, दो छोटे योगी हमारे, बाकी बड़े योगी हैं। करो सब सब। ये 5 से 10 मिनट रोज करना है। कितनी देर करना है? 5 to 10 मिनट्स करो। अभी आज का 10 मिनट्स का पूरा करके जाओ। अब इसके फायदे मैं बताता हूं। यहीं से हमारा बॉडी में प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। तो प्रोटीन से बनते हैं हमारे मसल्स। प्रोटीन से क्या बनते हैं हमारे? और कैल्शियम से बनती है हड्डियां। कैल्शियम से क्या बनती है? और आयरन से क्या बनता है? ब्लड। आयरन और क्लोरोफिल से क्या बनता है हमारा? ब्लड। तो आपको ब्लड अच्छा चाहिए, हीमोग्लोबिन अच्छा चाहिए ना सबको, मसल्स भी मजबूत चाहिए सबको, और हड्डियां भी। आपकी हाइट कैसे बढ़ती है? आप पहले तो छोटे थे जब पैदा हुए तब। देखो छोटी योगी बैठी उधर हमारी, ये सबसे छोटी योगी है, हाँ? और ये इतनी अच्छे से कर रही है सभी। इसका क्या नाम है? इसकी मां कहां बैठी है छोटी योगी की? ओ, ये एकदम मस्त है, हा? पोती है। हाँ, अभिषेक की लड़की है, रोज करती, इतनी छोटी है। कपालभाति करो छोटू। ये सबसे छोटी योगी यहां पर बैठी हुई है, और भी होगी कोई। इसको ऊपर लेके आओ एक बार। ये इतने डिसिप्लिन से कर रही है, इसको बताने वाला कोई नहीं है, अकेले बैठ करके सारी योग साधना कर रही है। इसको जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। इतने अच्छे से कर रही है। करो सब करो। जो कपालभाति करेंगे वो बहुत हेल्दी रहेंगे, उनकी हाइट लंबी होगी, उनके मसल्स स्ट्रांग होंगे, और उनके चेहरे पर ग्लो रहेगा, शाइनिंग रहेगा। और जो कपालभाति करेंगे, आजकल बच्चों को भी डायबिटीज होने लग गई है, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम, जेनेटिक किडनी की प्रॉब्लम। बच्चों को माँ बाप के रोग हो जाते हैं, उनको बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। जो माँ बाप से बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? बोलिए, जेनेटिक डिजीज। जो योग करेंगे बच्चे, उनको कोई जेनेटिक डिजीज नहीं होगी। ये बड़ी बात बता रहा हूं। आपके मदर को, फादर को, नाना नानी को, किसी को भी, हा? इधर लेके आओ इसको, छोटी योगिनी को। इतने अच्छे से कर रही है। इधर आओ। क्या नाम है आपका? राधिका। आप करके दिखाओ, कपालभाति करो। बैठो, आराम से बैठो। हाँ, ये इतनी छोटी है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए। और कौन सा करती हो? ये वाला करो, पहले वाला। इधर आओ, थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, करो। इतना अच्छे से करती है, देखो। ये 2 कर लिए, फिर ये वाला भी आता है, ये वाला नाक वाला करके दिखा। ये तो सारा करती है, क्या बात है। अब छोटे छोटे बच्चे करने लग गए हैं, हाँ? देखो ऐसे, फिर से करो। ये करो, आप भी करो। संजय, सांस को। अच्छा देखो, अभी आपको हमने एक बात बताई कि आपको हाइट बढ़ानी है। अब जैसे आप पहले तो ऐसे छोटे थे, जैसे राधा छोटी है, फिर आप बड़े हो गए, फिर और बड़े हो जाते हैं, जैसे दूसरे हमारे बड़े बच्चे बैठे हैं, फिर आप मेरे जैसे बड़े हो जाते हैं। मैं भी 9 साल की उम्र से योग करता हूं, छोटा बच्चा था तब से, और एक दिन भी मैंने योग को छोड़ा नहीं।
एक दिन भी योग को छोड़ा नहीं और करोड़ों लोगों को फिर मैंने योग करवा दिया। और योग करने से क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूं। योग करने से एक तो आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होती है, ब्रेन बहुत शार्प होता है और आपकी आदतें बहुत अच्छी हो जाती हैं। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, काम करना, गलत काम करने की इच्छा ही नहीं होती, गलत विचार, गलत थॉट्स आपके मन में आते ही नहीं है, आपके दिमाग में आते ही नहीं है। बोलो कितनी अच्छी बात है। अगली बात, आप छोटे बच्चे हो, बाद में आप बड़े हो जाते हैं, तो बड़े होते हैं तो क्या चीज बड़ी होती है आपकी? एक तो आपकी क्या बड़ी होती है बोलो? हड्डी। और क्या बड़ा होता है? सारी चीजें बड़ी होती जाती है ना। हड्डी के साथ साथ फिर मसल्स भी बड़े होते जाते हैं, पैर बड़े हो गए, फिर स्पाइनल कॉर्ड बड़ी हो गई, हाथ बड़े हो गए, तो क्या बड़ी होगी आपकी? हाइट बड़ी होगी। तो अभी बोल रहा था मैं, हड्डी किससे बढ़ती है बोलो? कैल्शियम से। मसल्स किससे मजबूत होते हैं? प्रोटीन से। और खून किससे बढ़ता है? आयरन से। अच्छा, आप कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी पीते हो, इसमें कैल्शियम होता है? इसमें प्रोटीन होता है? इसमें आयरन होता है? इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B12 होता है? इसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू होता है? फिर क्यों पीते हो? इसमें क्या होता है? इसमें होता है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसके ऊपर लिखा रहता है कार्बोनेटेड वाटर। क्या लिखा रहता है इसके ऊपर? तो कार्बन डाइऑक्साइड पीने की चीज होती है, छोड़ने की? फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों पीते हो? सेकंड बात, उसमें कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, आयरन, फिर क्यों पीते हो? तो क्या पीना चाहिए फिर? कैल्शियम किस में होता है? प्रोटीन किस में होता है? एक तो मिल्क में होता है, तो मिल्क लेना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।